वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के आर्थिक हालात का दर्पण माने जाने वाली 2025-26 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया गया। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही 2 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गई है। यह लंबा बजट सत्र चलता है। बजट सत्र 2 चरणों में चलता है। पहले चरण में बजट पेश किया जाता, उसे पारित किया जाता और फिर दूसरे विधायी कार्य होते हैं। इस बार बजट सत्र की विशेषता यह है कि यह बजट सत्र इस बार रविवार को पेश किया जाएगा, यानी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। और उससे 2 दिन पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण अक्सर बजट के 1 दिन पहले ही पेश किया जाता है। यह परंपरा है, ऐसा लगातार चल रहा है। लेकिन इस बार पहली बार जो है, एक तो बजट संडे को पेश हो रहा है, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण उससे 2 दिन पहले पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है कि साल भर में, पूरे साल में किस तरह की अर्थव्यवस्था हमारी रही है और उसमें क्या संभावनाएं हैं भविष्य के लिए। तो एक तरह से यह दस्तावेज बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। तो आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। वह बता रहा है कि जीडीपी बहुत अच्छे स्तर पर रहने वाली है, देश का निर्यात बहुत अच्छा होने वाला है, विनिर्माण क्षेत्र में देश तरक्की करने वाला है, एकदम से देश की अर्थव्यवस्था बूम बूम है। यह आज के सर्वेक्षण से साबित हो गया है। आर्थिक विशेषज्ञ ही बजट के बारे में और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। मैं यहाँ सिर्फ इसमें एक बात ही कहना चाहता हूँ, जिसमें मुझे एक खबर बहुत रोचक लगी कि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में जो है मोटापे को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं क्यों है। ये प्रधानमंत्री का भी एजेंडा है। मोटापा कई बीमारियों का घर होता है और देश में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है और उस आंदोलन की झलक इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश को अब प्रधानमंत्री के इस आंदोलन से जुड़ना है और देश में मोटापे का जो संकट है, मोटापे की जो बीमारी है, जो कई बीमारियों का घर हमारे शरीर को बना देता है, उस पर इस आर्थिक सर्वेक्षण में गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इसमें एक और बात कही गई है कि देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के जरिए बेहतर एवं किफायती सुविधाएं प्रदान कर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होने का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिशु मृत्यु दर में बड़ा सुधार हुआ है और 1990 के दशक के बाद देश में मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है और 86% की कमी दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत 48% से कहीं अधिक है। लेकिन मोटापे पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है और कहा गया है कि यह प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक आहार, भागदौड़ भरी जिंदगी सहित जीवन शैली में बदलाव, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का अत्यधिक सेवन लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए, कमाल की बात इसमें यह है कि एक तरफ तो मोटापे पर आर्थिक सर्वेक्षण में गहरी चिंता व्यक्त की गई है और कहा गया है कि 23% भारतीय पुरुष मोटापे के शिकार हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि अधिक वजन समस्या के कारण 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की संख्या 2% से बढ़कर 3.4% हो गई है। उसमें मोटापे पर चिंता व्यक्त की गई है और उसके निदान के लिए पहल भी शुरू की गई है ताकि पोषण, स्वास्थ्य, शारीरिक गतिविधियां, खाद्य सुरक्षा, जीवन शैली में सुधार हो। लेकिन दूसरी तरफ आहार में गुणवत्ता सुधार की जगह जो जंक फूड है उसको महत्व दिया गया है। उसमें जो है रोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि यह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो लंबे समय से स्थापित आहार पैटर्न को अब विस्थापित कर रहा है, यह चिंता का विषय है। इसमें आहार की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है तथा अनेक दीर्घकालिक रोगों के बढ़े हुए जोखिम इससे जुड़े हुए हैं। फिर भी इस तरह की जंक फूड को रोकने के कोई उपाय
इस आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं बताए गए हैं। युवाओं का इसके प्रति अत्यंत आकर्षण है और कहा गया है कि युवाओं में इसके प्रति और अत्यधिक आकर्षण बढ़ता जा रहा है।